हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 39 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ इनसे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। तो आज की वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोग आज की वीडियो से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 38 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि 36 ग्राम जल और 40 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। आपको जल और एथिल अल्कोहल दोनों का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना था। तो जहां पर जल का मोल प्रभाज्य 0.67 निकल के आएगा, जबकि जो एथिल अल्कोहल है उसका मोल प्रभाज्य 0.33 निकल के आएगा। ठीक है, अब बात की जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हिमांशी, अर्जुन वर्मा, आदेश यादव, इन तीन लोगों ने बिल्कुल सही दिया। जबकि आलोक कुमार का आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब आप सभी पदार्थ का मोल प्रभाज्य ज्ञात कर लें, उसके बाद उन सभी को ऐड कर लें, मीन्स जोड़ लें, और जोड़ने के बाद यदि आपका 1 निकल के आता है तो आप समझ जाना कि आपके सभी पदार्थ का मोल प्रभाज्य बिल्कुल सही है। यदि 1 निकल के नहीं आता तो आप समझ लेना आपका गलत है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने बताया था कि विलय प्लस विलय का मोल प्रभाज्य बराबर 1 होता है। मीन्स विलय और विलय का मोल प्रभाज्य हमेशा 1 के बराबर होते हैं। लेकिन यदि आपको पता है विलयन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, विलायक प्लस विलय। किसी भी विलयन में विलायक हमेशा एक ही होता है, जब मीन्स विलायक जो होगा वो एक ही पदार्थ होगा, जबकि विलय पदार्थ एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि आपको क्वेश्चन में 2, 3 या फिर 4 पदार्थ दे दिए जाएं और सभी का मोल प्रभाज्य पूछ लिया जाए, तो वहां आप क्या करोगे, सभी का मोल प्रभाज्य ज्ञात कर लोगे और उन सभी को जोड़ लोगे। यदि आपको जोड़ने के बाद 1 निकल के आ जाए तो आप समझ लेना कि आपके सभी पदार्थ के मोल प्रभाज्य बिल्कुल राइट निकल के आए। इसी प्रकार से जल और एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज्य को आप ऐड करोगे तो आपका निकल के आएगा 1.00। दशमलव के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस दोनों को ऐड करने पर आपका 1 निकल के आएगा, जिससे पता चलता है कि दोनों के ही आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, आई होप अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले हम बताएंगे क्वथनांक में उन्नयन, उसके बाद हिमांक में अवनमन, और उसके बाद आपको ले चलेंगे हम न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको एग्जाम में क्वथनांक में उन्नयन या फिर हिमांक में अवनमन से संबंधित कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। पूछा जाएगा तो इससे संबंधित कोई एक न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और किसे किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में जानकारी देंगे। डायरेक्ट चलेंगे आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेकर के। जैसे कि क्वथनांक में उन्नयन, सबसे पहले उन्नयन का मतलब समझ लीजिए। उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि। ठीक है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तो इसका फॉर्मूला डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m होता है, जहां पर डेल्टा टीवी आपका जो है वो क्वथनांक में उन्नयन है और केवी जो है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसे आणविक उन्नयन स्थिरांक भी कहा जाता है, जबकि स्मॉल w जो है वो विलय का भार है, कैपिटल W विलायक का भार है और स्मॉल m आपका विलय का अड़वार है। ठीक है, उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में क्वथनांक में उन्नयन ही पूछ लिया जाए। आपके एग्जाम में मोलल उन्नयन स्थिरांक भी पूछा जा सकता है या फिर विलय का अड़वार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप सभी चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। ओनली फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि स्मॉल m आपको पूछ लिया जाए तो स्मॉल आप m यहाँ पर पहुंचा दीजिए, डेल्टा टीवी आप यहाँ पहुंचा दीजिए, आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा और आप विलय का अड़वार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल w अपॉन
कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पर। आगे आपका हिमांक में अवनमन। देखो अवनमन का मतलब होता है कमी, जैसे उन्नयन का मतलब वृद्धि, उसी प्रकार अवनमन का अर्थ होता है कमी। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ठीक है, जहां पर डेल्टा टी एफ आपका हिमांक में अवनमन है और के एफ आपका हिमांक में उन्नयन, जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो आपके स्मॉल डब्ल्यू है वो विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलाय का भार और स्मॉल एम आपका विलेय का अड़भार है। ठीक है, तो एग्जाम में डेल्टा टी एफ पूछ लिया जाए, के एफ पूछ लिया जाए या फिर विलेय का अड़भार पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला आप इसी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात, अब आपका क्वेश्चन उठ सकता है मन में कि वहां पर भी स्मॉल एम था और यहाँ पर भी स्मॉल एम था। यदि आप मुझे एग्जाम में विलेय का अड़भार पूछ लिया जाए तो हम किस फॉर्मूले को लगा करके उसको ज्ञात करेंगे? तो देखो हम आपकी इस कंफ्यूज को भी दूर कर देते हैं। आपको जब यहाँ पर स्मॉल एम पूछा जाएगा तो वहां पर आपको या तो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाएगा या फिर हिमांक में अवनमन दिया जाएगा। यहाँ कोई ना कोई इनमें से दो मान अवश्य दिए जाएंगे, कोई एक मान जरूर दिया जाएगा, या फिर क्वथनांक में उन्नयन दिया जाएगा या फिर हिमांक में अवनमन दिया जाएगा। और जब आपको ये दिए जाएंगे तो वहां से आप तुरंत पता चला लेंगे कि मुझे कौन सा उसमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे हम अभी नेक्स्ट जो सवाल लेकर के आएंगे उसमें समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि संबंध है आपका क्वथनांक में उन्नयन से। किस प्रकार सवाल लिखा हुआ है, 0.450 ग्राम यूरिया का 22.5 ग्राम जल में विलयन क्वथनांक में 0.170 डिग्री सेल्सियस का उन्नयन प्रदर्शित करता है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए यदि यूरिया का अड़भार 60 हो। उस हमने आपसे एक बार कहा था कि सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल लो उसमें 3 चीजों को पकड़ लेना। आप गारंटी हम लेते हैं 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको वही 3 चीजें, सबसे पहले हमें क्या इसमें दिया गया है, क्या पूछा गया है और हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले 0.450 ग्राम यूरिया का 22.5 ग्राम जल में, यहाँ पर दो पदार्थ, एक यूरिया दूसरा जल दिया गया है। हम इसमें देखेंगे कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है। जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो हमारा विलायक होगा। तो 0.450 ग्राम यूरिया 22.5 ग्राम की अपेक्षा हमारा कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूरिया विलेय हो जाएगा। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर 0.450 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू बराबर 22.5 ग्राम हो जाएगा। आगे है विलयन क्वथनांक में क्वथनांक में 0.170 डिग्री सेल्सियस का उन्नयन प्रदर्शित करता है। मीन्स क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पर कितना दिया गया है, 0.170 डिग्री सेल्सियस। मीन्स डेल्टा टी वी बराबर 0.170 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको केवी जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक मीन्स केवी बराबर आपको ज्ञात करना है। जहां पर यूरिया का अड़भार आपको 60 दिया गया है, यूरिया आपका यहाँ पर क्या है, विलेय, तो आपको विलेय का अड़भार दिया गया है 60। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपको क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। यदि आपको फॉर्मूला पता चल जाए तो आप क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर लेंगे। जब आपको क्वथनांक में उन्नयन दे दिया गया है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो फॉर्मूला वही डेल्टा टी वी बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ठीक है, लेकिन मुझे पूछा गया है के वी। फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया, डेल्टा टी वी बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। मुझे पूछा गया के वी, हम इसी फॉर्मूले से के वी का फॉर्मूला बना सकते हैं। जहां पर आप देख सकते हैं जो आपका कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एम है वो इधर भाग कर रही है, इधर हम इधर बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हमारे गुणा करेंगे। जब हम इनको इधर भेज देंगे तो ये क्या करने लगेंगे, गुणा। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। जो आपके 1000 और
और ये जो स्मॉल डब्लू है वो इधर क्या कर रहे हैं, गुणा, जो इधर आकर के क्या करने लगेंगे, भाग, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा केवी बराबर स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू डेल्टा टीवी अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। ठीक है, अब क्या करना है, सभी के मान रख देने हैं, गुणा भाग कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हम स्मॉल एम का मान 60 रखेंगे और कैपिटल डब्लू का 22.5% और डेल्टा टीवी का मान है 0.170, 1000 इंटू स्मॉल डब्लू का मान था आपका 0.450। हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले गुणा करें, भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, आंसर निकल के आएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस। आप इसका कर लेना, यदि आपका इतना निकल के ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका संबंध है हिमांक में अवनमन से। क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, जहां पर बेंजीन के लिए KF बराबर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल है। आपको सबसे पहले देखना है कि हमें क्या दिया गया है, 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक, 5.8 ग्राम बेंजीन। 0.29 ग्राम 5.8 ग्राम की अपेक्षा कम है तो हमारा विलेय स्मॉल डब्ल्यू बराबर 0.29 ग्राम हो जाएगा और जो आपका कैपिटल डब्ल्यू बराबर 5.8 ग्राम हो जाएगा। हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी का मतलब यहाँ पर हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ बराबर 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जहां पर केएफ का मान हमें दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल और पूछा गया है यौगिक का अणुभार एम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप यौगिक का अणुभार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देख लीजिए, हमें क्वथनांक में उन्नयन दिया गया या फिर हिमांक में अवनमन दिया गया है, उसी प्रकार से फॉर्मूला लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में हिमांक में अवनमन दिया गया है तो हम इसी से संबंधित फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा डेल्टा टीएफ बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ठीक है, हम उसी प्रकार से डेल्टा टीएफ जो इधर था वो हमने इधर भेज दिया, स्मॉल एम इधर था मैंने इधर भेज दिया, हमारा नया फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। जहां पर हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे 1000 इंटू KF का मान 5 और स्मॉल डब्ल्यू का मान 0.29 और डेल्टा टीएफ का मान 1.5 था और आपका जो कैपिटल डब्ल्यू होगा उसका मान था आपका 5.8। हम क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे, आंसर को निकाल लेंगे, आंसर निकल के आएगा 166.66। क्या होगा, 166.66, ये आपका आंसर निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी सवाल आपके पास कोई भी क्लास 12 की बुक हो तो उनसे सवाल को जरूर सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि एक दो सवाल से काम नहीं चलेगा, जब आप कम से कम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी ऐसे सवाल आपको समझ में आएंगे। और जहाँ तक है वहाँ तक आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। यदि कोई भी चीज़ बाकी होगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, उसके बाद हम इसका लेंगे मॉक टेस्ट और आपका कोई न्यू चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लेकर के आए, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन आप यदि समझ गए तो 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है कि 35.4 ग्राम एसीटोन, यहाँ पर क्वथनांक दिया गया है 56.3 डिग्री सेल्सियस में घुले हुए 0.45 ग्राम कपूर, अणुभार दिया गया 152 के क्वथनांक की गणना कीजिए यदि एसीटोन के प्रति 100 ग्राम का केवी 17.2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने फॉर्मूला आपको पता होगा, डेल्टा टीवी बराबर होता है 100 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर 1000 सुना होगा लेकिन नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, यह निरूपण तब प्रयुक्त होता है जब विलायक के प्रति 100 ग्राम केवी
दिया गया है। सुना क्या होगा, अभी हमने आगे समझाया था कि डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम में एसीटोन के प्रति यहाँ पर 100 ग्राम केबी दिया गया है, मीन्स आपको जब विलायक के प्रति 100 ग्राम केबी का मान दे दिया जाए तब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, 1000 की जगह आपको 100 करने पड़ेंगे, ठीक है, जब विलायक के प्रति केबी का मान 100 दे दिया जाए, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जरूर इसका आंसर दें और लगाने की पूरी कोशिश करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक भी कर दें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।